ये है वक्त मीडिया। मैं हबीबुर रहमान बबलू नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ागंज से। मैंने पिछले वर्ष भी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर एक मुशायरे का और कवि सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें हम नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ागंज की कुछ प्रतिभाओं का भी सम्मान करते हैं। इस वर्ष 9 नवंबर को ना करके हमने राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम किया है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। हमने इस बार भी 20 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहे बड़े भाई राजेश कुमार जी हमेशा की तरह, और मैं धन्यवाद करता हूं जितने भी शायर लोग आए और जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया। मैं बिना नाम लिए सबका धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आइए, मोहन मुंतजिर हिंदुस्तान का एक ऐसा चहेता और अलबेला शायर और कवि है कि जिसको लफ्जों में, जिसको शब्दों में, जिसकी शख्सियत और जिसके कद को बयान नहीं किया जा सकता। मैं निहायत अदब के साथ मोहन मुंतजिर साहब को इन 4 लाइनों की रोशनी में आवाज दे रहा हूं। मोहन मुंतजिर को आवाज दे रहा हूं कि गजल बनकर मेरे होंठों से तुम इरशाद हो जाते, मेरे कयामत तक मेरे नगमे जहां को याद हो जाते। और बहुत इतरा रहा है आगरा में ताज जमुना पर, हमें गंगा जो मिल जाती तो इलाहाबाद हो जाते। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब मोहन मुंतजिर, जिंदाबाद। बात सुनो भाई, मोहन भाई का सब कार्यक्रमों के लिए बहुत सहयोग होता है, सच बता रहा हूँ। सही बात। और मैं बैठा हूँ, मैं चले जाता, मुझे पछताना पड़ता, और आप भी ना पछताएं। जरा जोरदार ताली बजा के हर कार्यक्रम के लिए मोहन भाई का सहयोग होता है। ये भी कह दीजिए मैंने आपको रोका है। नहीं राजेश जी, हाँ जरा सा। मैं चाह के भी नहीं जा पाया मोहन भाई, मुझे ऐसा लगा कि जा रहे हैं तो मैंने कहा मैं भी चले जा। बहुत बहुत आभार। और बहन ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहनों ने बहुत बढ़िया, आपने राशिद भाई सबने। राजेश भाई जब सामने बैठे होते हैं या पूरे मुशायरे में वो रहते हैं तो मुशायरा तो कामयाब होना ही है। एक बात मैं आपको बता दूं महुआ खेड़ा वालों, ये जो हबीबुर रहमान बबलू साहब हैं आपके सामने, है ना, ये बड़ी मेहनत करते हैं इस मुशायरे के लिए, आपके लिए। और इस बार राजेश भैया कुछ मुशायरों में ऐसा हुआ आखिरी वक्त में कि जो समझ में नहीं आया। बबलू भाई भी परेशान हुए थोड़ा सा, तो मैंने बबलू भाई से कहा अभी थोड़ा सा इसको रोक दो आप आगे, है ना। तो ये समझ लो कि आप मोहन मुंतजिर कब आपको सुनाने आएगा आपको खुद नहीं मालूम है। एक बात आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ, आप किसी भी प्रोफेशन में हों, उस प्रोफेशन में रहें, वहां पे बहुत आगे बढ़ें, कभी दूसरों के प्रोफेशन में टांग ना अड़ाएं। आपका प्रोफेशन है, ईश्वर करे आप बहुत आगे जाए, बहुत अच्छा जाए, है ना। यही बबलू भाई का काम है। बबलू भाई ने और राजेश भैया ने आज तक कभी किसी दूसरों का हक नहीं मारा। एक बार जोरदार ताली बजाइए इन दोनों शख्सियत के लिए। हर एक देखिए, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, मुझे शुरू करना तो मैं शुरू होऊंगा, मेहनत की खाता हूँ साहब, सिर्फ मेहनत की खाता हूँ। बस निवेदन आपसे इतना करना चाहता हूँ, डायस पे जितने शायर बैठे हुए आपने सबको अच्छा सुना, है ना। मैंने खालिद सुल्तानपुरी साहब को बहुत दिनों के बाद सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनके स्पेशली प्रशंसक हूँ। बिलाल सहारनपुरी साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, दमदार बनारसी साहब पढ़ के गए, सुल्तान जहां ने पढ़ा, राशिद राहत साहब ने पढ़ा, चांद देवबंदी साहब को मैंने बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, गुलजार जिगर देवबंदी की निजामत। अच्छा बबलू भाई पिछली बार जो नाजिम आए उनसे अच्छी निजामत है ना इनकी, हाँ, तो एक बार जोर ताली बजाइए आप निजामत के लिए भी। भाई साहब उनमें टसन बहुत था और वो चीज हमें पसंद नहीं है, महुआ खेड़े वालों को टसन पसंद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम। चार मिसरे मैं इससे पहले पढ़ूं, देखो महुआ खेड़ा वालों मैं सुनाऊंगा, है ना, मेरे बहुत मन है आपको सुनाने का राजेश भैया को कि बस शुरू होते हैं। ये 4 मिसरे राजेश भैया और बबलू भैया की तरफ से। राजेश भैया, बबलू भैया ने इतनी मेहनत की, आदरणीय भट्ट जी को बुलाया, उनकी मजबूरी रही नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी आप लोगों की तरफ से 4 मिसरे उनके लिए। पढ़ूं, शुरू करूं, थोड़ा आनंद मार जा। बबलू भैया आपकी तरफ से, है ना, लेकिन शरारत भरे 4 मिसरे। राजेश भैया, ये राजेश भैया ये शरारत भरे 4 मिसरे, जितने भी आगे की पंक्ति में आदमी उपस्थिति रखते हैं, बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। मसरूफियत से खुद को अकेला निकाल कर आजा कभी तो वक्त जरा सा निकाल कर। ये अगले साल की जब कोई फंक्शन करेंगे आप दोनों की तरफ से उनके लिए, माननीय मंत्री जी के लिए। मसरूफियत से खुद को अकेला निकाल कर आजा कभी तो वक्त जरा सा निकाल कर। क्या थी कमी हमारी मोहब्बत में ये बता, क्या थी कमी हमारी
न ये बता, अरे हमने तो रख दिया था कलेजा निकाल। बहुत आभार, वाह वाह, बहुत अच्छा सुन रहे हो आप, जैसा सुन रहे हो वैसे ही बढ़िया। क्या कहने मोहन भाई, वाह। अच्छा, दो तरह के लोग होते हैं यहाँ पे। बबलू भैया, क्या बात हो गई, आप नाराज से लग रहे हो? नहीं, एक बार जोरदार ताली बबलू भाई के लिए बजाइए आप सब लोग। असल में क्या ना, ये बबलू भाई मेरे इतने अच्छे भाई हैं कि इन्होंने मेरे लिए पूरी दुनिया से बगावत कर ली है ना, और मैं इनका इस बात का जिंदगी भर के लिए राजेश भैया कर्जदार हो गया हूँ। यारों का यार है ये बबलू भैया, है ना। बबलू भाई मतलब पता है क्या, मेरे नाम दिया है बबलू भाई को, नो इफ नो बट। इनका नाम पता है क्या, कभी कल से बोलोगे ना इनको, आप बोलना बबलू भाई नो इफ नो बट। इन्होंने जो कह दिया बस वो कह दिया। तो ऐसे एक शख्सियत आपके गांव में है ना, आपके बीच में है ऐसी शख्सियत, इनका ख्याल भी रखो, है ना। चार पन निवेदन नहीं करता हूँ। ये बिलाल भाई यहाँ बैठे हुए हैं, शायरी की परख है। आदरणीय खालिद सुल्तानपुरी बैठे हुए, इनको बहुत शायरी की परख है। राशिद भाई है, एक गजल सुनाना चाहता हूँ खालिद, सुनो खालिद भैया जी। नायक आप ही कहते हो करके सुना दिया करो, उसके बाद मुशायरा सुना दूंगा, है ना। बबलू भाई ये गजल सुन लो यार। क्या हो गया भाई साहब? अच्छा, ये सही है। जी भाई। नहीं, क्या करें साहब, वो रोजी रोटी का सवाल है, क्या करें, करना पड़ता है। एक खालिद गजल सुनिए। ये अब खुद पर जरूरी कर रहे हैं, ये अब खुद पर जरूरी कर रहे हैं, ये अब खुद पर जरूरी कर रहे हैं, तेरी यादों से दूरी कर रहे हैं। वाह, तेरी यादों से दूरी कर रहे हैं। एक शेर सुनिएगा राजेश भैया, उसके बाद मुशायरा सुनाऊंगा। सवेरे से कहो कुछ देर थम जा, वाह। सवेरे से कहो कुछ देर थम जा, सवेरे से कहो कुछ देर थम जा, अभी हम नींद पूरी कर रहे हैं, अभी हम नींद बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक शेर सुनेगा, इस शेर में एक अलग बात हो गई हो तो बिलाल भाई दाद चाहता हूं आपकी, सुनेगा। कोई भरने चला है मांग उसकी, वाह। कोई भरने चला है मांग उसकी, कोई भरने चला है मांग उसकी, और हम आंखें सिंदूरी कर रहे हैं, वाह, और हम बहुत अच्छा। और हम आंखें सिंदूरी कर रहे हैं। अब एक शेर सुनेगा। जब बबलू भाई की शादी हुई थी राजेश भैया, शादी होने के बाद ही मैंने बबलू भाई से अगले दिन एक सवाल किया, मैंने बबलू भाई क्या कर रहे हो? तो बबलू भाई का जवाब वो तो जब मैं मुशायरा पढ़ूंगा तब आएगा। ये खालिद गजल है, सुना वो जो मुशायरा सुनाऊंगा मैं वहां तक पहुंचूंगा भाई जिसके लिए आप आए हो। लेकिन थोड़ा सा जो बड़े शायर बैठे होते हैं, खालिद भाई जैसे, बिलाल भाई जैसे, राशिद भाई जैसे, हमारे चांद भाई बैठे, निजामत गुलजार भाई की होती तो कुछ सुनाया जाता है ना। बबलू भाई से मैंने पूछा शादी के बाद क्या कर रहे हो, बबलू भाई का जवाब और शेर बन गया, है ना। हुजूर उनको बना रखा है हमने, वाह, क्या हुजूर उनको बना रखा है हमने, हुजूर उनको बना रखा है हमने, अभी तो जी हुजूरी कर रहे हैं, अभी तो जी हुजूरी कर रहे हैं। अब एक शेर देखे कर रहा, क्या कहने, एक शेर खालिद भाई की तरफ से सुनना। खालिद भाई, तुम्हें फुर्सत मिले कर लेना पूरी, तुम्हें फुर्सत मिले कर लेना पूरी, तुम्हें फुर्सत मिले कर लेना पूरी, मोहब्बत हम अधूरी कर रहे हैं, मोहब्बत हम अधूरी कर रहे हैं। अब एक गीत सुन लो साहब, है ना, अब बहुत हो गया।
बिलाल साहब अब एक गीत सुनिए साहब, क्या थी मोहब्बत राजेश भैया और क्या हो गई ये मोहब्बत। एक चचा बैठे हुए आपके वक्त की मोहब्बत थी, एक उस दौर की लैला थी जिसके लिए मजनू पत्थर खाता था, एक इस दौर की लैला है जिसके लिए मैं कंकड़ भी ना खाऊं। वो अलग बात है कि आज के दौर की लैला से जब शादी हो जाती है तो दाल में कंकड़ मिला के आपको कंकड़ खिलाती है ना। क्या थी मोहब्बत चचा, क्या हो गई ये मोहब्बत, है ना। आज के वक्त की मोहब्बत, आज के बाद आपसे कोई पूछे क्या है प्रेम राजेश भैया, तो कह देना जनता से अरे लैला है। हाँ क्या करें, मजबूरी है। जब मैं बोलूँ लैला है तब आप ताली बजा देना, है ना, बाकी पूरा गीत सुनने का, ठीक ठीक। और आप मैं जब भी बोलूंगा लैला है आप ताली नहीं बजाओगे तो मैं रात भर यही बोलता रहूंगा, है ना। लैला है, मजा नहीं आया आपका, समझ मजाक कर रहा हूं मैं, रात भर यही पढ़ता रहूंगा, है ना। अरे लैला शुरू करें। अरे लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। राजा हो या कड़का हो, राजा हो या कड़का हो, बूढ़ा हो या लड़का हो, हर कोई छैला है। तो अरे लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला लैला है मोहब्बत, लैला है। एक हसीना भूल भुलैया दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक हसीना भूल भुलैया दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक ही बगिया में बेला चंपा है और कवल है, हरा जंगल है। अरे गाँव की चंचल छोरी हो, गाँव की चंचल छोरी हो, या शहरों की गोरी हो, नहले पे दहला है। वाह। तो अरे लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, वाह। नसीहत देखो। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, नसीहत देखो। एक लड़की में सूरत मत देखो तुम सीरत देखो, मोहब्बत देखो। अरे हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न यहाँ गलियारों बाजारों में फैला है। तो अबे जवान तो हो जा पहले, वो बच्चा अब 4 साल का होगा भी तू लैला। अरे लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला लैला है मोहब्बत, लैला है। आज निशाना बन बैठा कल तक था एक शिकारी। अभी थे कुछ लड़के ना, वो मोहब्बत की बातें हो रही थी, राजेश भैया बहुत ताली बजा रहे थे, है ना। वो जो मोहब्बत की बात पर ताली बजा रहे थे ना, उनका हाल देखो क्या हो जाता है। अरे आज निशाना बन बैठा कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिखारी, था कारोबारी। प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिखारी, था कारोबारी। अरे अब सिग्नल पर बैठा है, अब सिग्नल पर बैठा है, वो सर्दी में ऐठा है, कांधे पर थैला है। तो अरे लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला लैला है मोहब्बत, लैला। गीत के आखिर बंद पढ़ता हूँ।
हूँ बबलू भैया, है ना। देखो जी क्या होता है, कभी कभी हम जब मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, है ना, ये खालिद भाई है, ये उत्तराखंड में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो उत्तराखंड में रहते हैं, तो आपको पता ही नहीं कि आपके शहर से भी एक शायर ऐसा है जो पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है, खालिद सुल्तानपुरी, पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम रोशन करता है, आपके शहर का ही। बस जोर ताली बजाओ खालिद सुल्तानपुरी साहब के लिए, है ना। अब सुन लो, ये गीत का आखिरी बंद, एक मैसेज अगर आप तक पहुंच जाए, इस गीत का एक बंद, राजेश भैया, ये मैसेज यहाँ पे महुआ खेड़ा के मेरे बहुत अच्छे ये जितने भी नौजवान बैठे हैं और जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये मैसेज अगर हो सके तो पहुंचाइएगा उन लड़कों तक जो मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले ये नहीं सोचते कि उनके माँ बाप पर क्या बीतेगी। ये बंद निवेदन करता हूँ, तालियों के साथ सुनने का मजा आएगा। निवेदन करूं भाई साहब, कहाँ जाना सर? हाँ ये कर आओ, नहीं मतलब बहुत लोग को उठना पड़ जाएगा। अरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, भूल गया क्यों? देखो जब मैं गाता हूं तो ऐसा लगता है कि लता मंगेशकर गा रहा है। हाँ सही बता रहा हूं। तो बहुत दूर दूर जाता हूं मैं गाना गाने के लिए, है ना, तो बड़ा मजा, अच्छी तरह सुन लो, आनंद आएगा आपको। तो बबलू भाई की मोहब्बत है कि हम लोग इतने ये बड़े लोग आपको मिल जाते हैं, राजेश भैया आपकी मोहब्बत में आ जाते हैं, तो राजेश भैया और बबलू भैया मुझे आप लोग की कसम दिला देते हैं, इसलिए मैं आ जाता हूँ। ये बंद सुन लो, है ना। अरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, भूल गया क्यों? हाँ भूल गया क्यों? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, भूल गया क्यों? हाँ भूल गया क्यों? एक लड़की की खातिर तू पंखे पर झूल गया क्यों? रे झूल गया क्यों? एक लड़की की खातिर तू पंखे पर झूल गया क्यों? रे झूल गया क्यों? अरे मुन्नी हो या शीला हो, मुन्नी हो या शीला हो, जस्मिन या कटरीना सबका डंक विशैला है। तो साथ में बोलो, कोई शर्म की बात है क्या? शर्म की बात तो नहीं है, तो साथ में बोलो यार। दिल प्यार किया है कभी किसी से? किया? हाथ खड़ा करो, प्यार किया किसी ने? किया? सबने किया? जिससे प्यार किया उसे शादी हुई है? उसी से हुई शादी जिससे प्यार किया? तो ताली बजाना। बबलू भाई ने तो जिससे प्यार किया उससे शादी हो गई यार। बबलू भाई का क्या है, वो सब अफवाहें हैं। बबलू भाई जैसा आशिक तो कहीं ऐसे कम लोग होते हैं कि जिससे प्यार हुआ उसी से शादी हो जाए, है ना, है कि नहीं? जिससे प्यार हुआ उसी से शादी हो जाए, और जिससे शादी हो गई उसी से प्यार कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि नहीं है? ऐसा ना एक साथ बोलेंगे मजा आएगा, है ना? बोलोगे? लैला अब मैं मजनू बना रहा हूं तो बकरा बना रहा हूं। अच्छा राजेश भैया, जो तानसेन गाता था, तानसेन तो हिरन आते थे, मैं गाता हूं तो बकरे आते हैं। फिर से बोलियो, खत्म करते हैं हम ना। अरे लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला। करना पड़ता है, क्या करें? क्या करें, बैठ जाए, कुछ और सुना है। देखो आप भैया की परवाह मत करो, कभी कभी साल में ऐसा दिन भी आता है कि 24 घंटे भी जागना पड़ता है। डोंट वरी, बी हैप्पी। अच्छा नहीं भैया का तो अभी भैया सुनिए, आपके बात तुरंत चाहिए। हाँ तुरंत भैया आप। हाँ क्योंकि जब हमने शुरुआत हंसने से की है तो हम खात्मा भी हंसने से करेंगे। यार बबलू भाई, आप जिससे शुरुआत करते हो उसी से खत्म करते हो, मुझे पता है। तो क्यों बता रहे हो आप? मुझे पता है आप जिससे शुरुआत करते हो उसी से खत्म करते हो, है ना। चलो कोई बात नहीं, 80 पे खत्म हो गया। चलो ये भाई से करोगी मोहब्बत, सुना देंगे भाई को, सुना देंगे। अब इतनी बार मत कहो कि पता चल जाए सबको कि मैंने 1000 रुपये दिए हैं आपको। एक आध बारी कहो, है ना, पता चल जाता है। उससे पहले गजल सुना देता हूँ, है ना।
ये लोग कहते हैं कि चचा मोहब्बत सिर्फ एक ही बार करनी चाहिए। ये शफीक भाई बैठे हैं वक्त मीडिया से, तो मेरा मन ये है कि देखो ये मुशायरे का अब क्या है ना कि अब ये मुशायरा 1 साल स्थगित होकर अगले साल होगा, है ना, या फिर अगले साल भी स्थगित होकर अगले साल हो सकता है। तो इसलिए जो है ये गजल, ये शफीक भाई आए हुए हैं, तो वो गजल बबलू भाई वो गजल सुना देता हूँ, है ना। और शफीक भाई जो गजल पढ़ूं तो ये बबलू भाई की तरफ करना, क्योंकि ये गजल का जो मतला है बबलू भाई बिल्कुल वैसे ही है ना। सुनेगा। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें। अरे चाचा अब आपके समझ में आ गया, सभी समझ में आ गया। क्या करें भाई, खाली गजल पढ़ के फायदा नहीं, मजबूरी है, मजबूरी है भाई चांद। अब चाचा के समझ आ गया, सबके समझ में आ गया, है ना। सुनिएगा। हाँ जी, क्या हो गया? अच्छा, कौन नहीं आया? चाचा क्या बात कर रहे हो आप? आपने तो पता नहीं क्या क्या समझ लिया। पढ़िएगा, सुनिए। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वाह। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे, वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत करेंगे। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। इश्क में जान दे दें किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। हमको बख्शी है जो उस खुदा ने, जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। हमको बख्शी है जो उस खुदा ने, जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। मुझे बबलू भैया ने एक बात बताई है, महुआ खेड़ा के लोगों, प्रेम हो या कारोबार हो, उसमें ये शेर अप्लाई कर लेना। प्रेम हो या कारोबार हो, है ना। एक तरफा मोहब्बत में यारो, फायदा क्या है बर्बाद होकर। एक तरफा मोहब्बत में यारों, फायदा क्या है बर्बाद होकर। एक तरफा मोहब्बत में यारों, फायदा क्या है बर्बाद होकर। जो मोहब्बत करे सिर्फ हमसे, हम उसी से मोहब्बत करेंगे। जो मोहब्बत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राशिद भाई है, कोई बात नहीं, ताली बजाने वाली सुनाऊंगा यार। देखो तालियां, इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से हर आदमी एक बार ताली बजा दे। इस बार हर आदमी, जितने भी लोग बैठे पंडाल के अंदर। क्या मतलब? अब क्या मतलब कहने पे ताली बजाओगे? हैं? ये शेर सुना रहा हूँ बबलू भाई, ये शेर सुना रहा हूँ, और मुझे पता कि इस शेर में भले कहीं तालियां ना मिले राजेश भैया, लेकिन इस शेर में महुआ खेड़ा के जो खुददार लड़के बैठे हैं ना, और जो खुददार बुजुर्ग बैठे हैं, वहां से ताली जरूर मिलेगी। पूरे हिंदुस्तान से भले ना मिले शेर में, इस शेर में ताली, लेकिन यहाँ मिलेगी, मुझे उम्मीद है। सुनना भैया, बिलाल भाई सुनेगा। जी भाई, नहीं मिलती है जी। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, वाह। काम आएंगे अब हम वतन के। इस पूरी जिंदगी में अगर कोई आपको धोखा देकर जाता है,
कोई आपका दिल तोड़कर जाता है तो उसकी सबसे बड़ी सजा ये है कि उसे माफ कर दो, है ना। अब ये शेर सुनेगा और आपकी तारीफ चाहिए। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। शुक्रिया बेवफाई का तेरी, काम आएंगे अब हम वतन के। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत करेंगे। जान दे, क्या है बहुत अच्छा। जान देंगे तिरंगे की खातिर, सरजमी से मोहब्बत कर। मजा आ रहा, मजा आ रहा। तो एक बार जैसे बिलाल भाई ने कहा था ना, दोनों हाथ हवा में खड़े कीजिए, दोनों हाथ आप सब लोग दोनों हाथ हवा में खड़े कीजिए और ताली बजा दीजिए। अब ये शेर सुन लीजिए, ये शेर सुन लीजिए कि अगर जिंदगी में कभी कुछ चाहो, चाचा ये आपके लिए भी है, अगर जिंदगी में कभी कुछ चाहो, आसमान की तरफ देखो तो राजेश भैया की तरह सिर्फ चांद पे नजर रखो, है ना जी। कौन है हम लोग, है ना। चुनाव हमारा क्या होता है, सुनेगा है जी। सुनिएगा, है ना। कह दो जाकर जरा मछलियों से, वाह, कोई उम्मीद हमसे न रखना। कह दो जा बबलू भाई, कह देना मछलियों से, है ना। अब कोई उम्मीद मत रखना, मुशारा नहीं होगा। कह दो जाकर जरा मछलियों से, कोई उम्मीद हमसे। अच्छा होता क्या था बिलाल भाई, क्या होता है कि हम हैं, मैं हूं, बिलाल भाई है, यकीन माने ये बबलू भाई जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हम मुशारा पढ़ते हैं। एक दिन का समय नहीं है हमारे पास खाली कि हम मुशारे हमारे पास ना हो। हम ये मुशारा इसलिए करते हैं साहब कि यहाँ तक भी मुशारा पहुंच जाए, उत्तराखंड के इस गांव तक मुशारा पहुंच जाए। मेरे पास इतना समय नहीं, मुझे एक मुशारा कैंसिल करना पड़ता है एक मुशारा पढ़ने के लिए। अब सुनिएगा। कह दो जाकर जरा मछलियों से, कोई उम्मीद हमसे न रखना। हम समंदर के हैं शाहजादे, जलपरी से मोहब्बत करेंगे। हम समंदर के हैं जोरदार तालियां यार। अच्छा बिलाल भाई उन लोगों में से एक है, जब मुशारों में नया नया आया था, ये बैठे हुए राजेश भैया, बबलू भैया, खालिद भाई भी जानते हैं, जब मैं मुशारों में नया नया आया था तो मुझे मुशारों में स्थापित करने वाले ही हैं बिलाल साहब, है ना। जोरदार ताली बजा दो ऐसे लोगों के लिए जो सब कुछ दरकिनार करके दोस्ती को बहुत मायने रखते हैं, जैसे बबलू भाई को, राजेश भैया हो गए, है ना। एक इसका इको बंद कर दो भाई साहब। अब लता मंगेशकर नहीं, किशोर कुमार आ गया। एक इनका एक हुक्म है भाई का, वो कविता पढ़ देता हूँ, उसके बाद सुनेरी दादा को हमें भी सुनना है, बहुत अच्छा सुनना है, ठीक है नहीं, क्योंकि सुनेरी दादा को इसलिए सुनना है क्योंकि उनको बुलाया है, उनको बुलाया तो उनको सुनना भी है, और सबसे बुजुर्ग वही हैं तो मन ये भी है कि समापन भी वही करें, तो बहुत अच्छा ये मुशारा चला जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए जी, बबलू भैया, राजेश भैया, बिलाल भाई, खालिद भाई, जितने डायस पे जितने आप सब लोग हैं, मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूं, मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूं। मैं बस अब इतना कहता हूं कि मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख लीजिए। मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस अब ये कहता हूं कि मोहब्बत में गिड़गिड़ाइए मत। मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस अब ये कहता हूं कि मोहब्बत में अपनी जान मत दीजिए। अरे अगर जान देनी ही है तो उस माँ के लिए दीजिए जिसने 9 महीने आपको अपनी कोख में रखा है। अगर जान देनी ही है तो उस पिता के लिए दीजिए जिसने आपके ख्वाबों की खातिर अपने ख्वाबों को छोड़ दिया है। अगर जान देनी ही है तो उस भाई बहन के लिए दीजिए जिसने गरीबी के वक्त में आपके साथ आधी रोटी शेयर की है। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूं। पढ़ता हूं कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा। फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
देखो जैसे सुनते हैं ना वैसे नहीं सुन रहे हो, है ना। इस नज्म को बनाए आपने महुआ खेड़ा के लोगों, जैसे भाई ने कहा वायरली आप लोगों ने किया, तो ये आप ही के हवाले है। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। परवेज आलम साहब, अरे वाह परवेज आलम साहब, अच्छा याद आ गया मुझे, नाम से चेहरा याद आ गया, उल्टे हो रहा है। बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं। अच्छा ये सबको क्यों बता रहे हो? सबको बता रहे हैं, मैं ही था, सबको मैं बताओ, मैं जानता हूं आप ही थे। परवेज भाई मैं बहुत बड़े मेरे क्या कहते हैं मित्र भी हैं, और मैं इनकी बहुत मेरा कभी मन भी किया कि इनसे मुलाकात हो, लेकिन नहीं हो पाई। परवेज साहब माफी चाहता हूं उसके लिए। चलो समझ भी नहीं आ रहा था क्या बोलूं, तो ये बोल दिया। नहीं परवेज भाई मेरे मित्र है, सुनेगा। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो धड़कनों की रफ्तार बढ़ेगी, रोक ना पाओगी इसे लगातार बढ़ेगी। फिर खुद से जो होती है लड़ाई छूट जाएगी, पढ़ाई पे ध्यान दो पढ़ाई छूट जाएगी। खुद तुमसे ही छीन लेगा अधिकार तुम्हारा, तुम्हें जिद्दी बना देगा ये प्यार तुम्हारा। फूल तुम्हारी चाहत के खिल नहीं पाएंगे, हम तो फकीर हैं तुमको मिल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी कहां तुम हमें आजाद करोगी, मोहब्बत में फंसा कर बर्बाद करोगी। तुम बर्बाद करो हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। अरे पैसे अरे रख लो भाई मोहन, कोई बात नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, आपने मुझे दी, मैंने हाथ में रख लिया, आपने रख लिया, है ना। असल में मुशायरों की रिवायत नहीं है कि आप पैसे दें, अगर रिवायत तोड़नी है तो 100 के नोट से नहीं, बड़े नोट से तोड़ो, है ना। सही बात है। नोट है अब बंद हो गया ना, इसीलिए बंद किए। ये 2000 का नोट कराया मुशायर वालों ने बंद, बोला इसके रवायत ही नहीं खत्म करो, है ना। ठीक है, तो हमारे बीच में हजीबुर रहमान साहब बैठे हुए हैं, बबलू भाई के बड़े भाई और मेरे प्रशंसक भी हैं, और मैं भी इन्हें बहुत मोहब्बत करता हूं। बंद पढ़ता हूं, अगला सुनेगा। थोड़ा सा आपकी तरफ से आ नहीं रही ऊर्जा, है ना। इसके 3 बंद बचे हैं, थोड़ी सी ताकत दीजिएगा, हम फिर वहां के लिए तैयार होंगे, है ना। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी। तुम ही सुना दो, आओ। पैसा मैंने ले रखा है। परवेज अब इसके बाद तेरा नंबर है। लेकिन राजेश भैया देखो, ये ऊपर वाले का एहसान ही है कि मेरे साथ मेरी कविता की पंक्तियों गुनगुना रहे हैं। और क्या चाहिए साहब एक कवि को, और क्या चाहिए, है ना। मुझे नहीं पता मैं कैसा लिखता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं शायरी करता हूँ कि नहीं करता हूँ, लेकिन जैसी शायरी करता हूँ तो तुम तो ताली बजाते नहीं हो, ये करता तो आप ताली बजाते हो। समझ नहीं आ रहा शायरी वो है कि ये है। सुनेगा, है ना। करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी। सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उकता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी। तो अब ठुकराओ हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। देखिए नज्म के 2 बंद शेष हैं जो कि विशेष हैं। फिर ताकत लगा रहा हूं, है ना, और उतनी ताकत लगा रहा हूं जितना लिफाफा है नहीं। और उसकी वजह यह है कि बबलू भाई और राजेश भैया बैठे हुए हैं, सिर्फ वही वजह है ना। अब सुनेगा, जितनी ताकत लगाऊं उतनी ऊर्जा देना, है ना। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें। फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी बहुत। बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ।
क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत बढ़िया। आखिरी इसका बंद पढ़ देता हूं, है ना। थोड़ी सी विदा ऐसी दे देना। अच्छा, ये मुशायरा अगर कामयाब हो गया हो तो एक बार इस पर मुशायरा कमेटी के लिए ताली बजा दीजिए आप सभी लोग, है ना। हाँ, टेंशन ना लो बबलू भाई, घोषणा नहीं करवाऊंगा। आखिरी बंद, है ना। लेकिन एक बात और बता दूं महुआ खेड़ा के लोगों, सही बता रहा हूं, मैंने भी बहुत दुनिया घूमी हुई है। आपको ये हबीबुर रहमान बबलू मिला है ना आपके गांव में, इसकी कद्र करो, है ना, इसके साथ चलो। बहुत मुश्किल होती है अदब की खिदमत, और अदब की खिदमत करने के लिए आगे की पंक्ति में लोग बैठे हैं ना, इनकी कद्र करो। राजेश भैया बैठे हुए हैं, इनकी कद्र करो। क्या है ना, हम लोग समझ ही नहीं पाते हमारे लिए अच्छा क्या होता है। एक बटन दबाना होता है, लेकिन एक बात समझ लेना, पार्टी राजनीतिक पार्टी से अलग हटके उस आदमी को वोट करो जो आपके लिए रात को 2 बजे खड़े हुए हैं, राजेश कुमार। थोड़े से पर्दे खोलो, सब समझ में आ जाएगा क्या ठीक है। राजनीतिक पार्टी से हटके आदमी के लिए बटन दबाव, है ना। आखिरी बंद निवेदन करता हूं, लेकिन महुआ खेड़ा के लोगों, इस बार मेरी आपसे ये दरखास्त है कि इस बार अपना ये शोर, अपना ये हंगामा मेरे शहर में रहने वाली उस बेवफा लड़की तक पहुंचा देना। भैया कब तक पहुंचाओगे? 35 साल का मैं हूं, 30 साल की वो है। लंबा फासला साहब, कैसी बात, मोहब्बत है, हो जाती, क्या कर सकते हैं ना। चलो, ये तो मजाक की बात, अब शुरू करते हैं। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत अच्छे, क्या कहने। गजब यार मोहन मोहन भाई, गजब। मुंतजिर जिंदाबाद। मैं शफीक खान, महुआ खेड़ा, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से वक्त मीडिया के लिए।